जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल श्री नई निवासी भगवान की जय, बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सतगुरु देवाय नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यच्चिञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य सिद्धनम्। नंगली एक शाम में अपनी उपस्थिति देने वाले संत वृंद और भक्तगण, मुझे आपने बुलाया, ये कारण नहीं तो क्या है। जिसको सतगुरु बुलाते हैं वही इस दर पर आते हैं। मेरे सोनिया, मेरा माही सोना, सारे जगत सोना। क्यों सोना है? श्री गुरु महाराज जी को जो भी देखता था एक बार देखता रह जाता था। जादूगर कहलाते थे, सब बचते थे कि इनके सामने मत होना, कहीं इनके सामने आ गए तो ये घर बार सारा खींच लेंगे। तब इतने गृहस्थी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आए। राजा हरिश्चंद्र को तो सुना था कि एक परिवार को उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के अर्पण कर दिया। श्री गुरु महाराज जी जिसको भी देखते बेसुध सा हो जाता था, परंतु वो कहते मैं ऐसे समाधि नहीं लगाना चाहता। यदि मैं समाधि लगा दूं तो तुम जो काम करने के लिए आए हो वो कैसे करोगे। परंतु फिर भी लोग इनको देखते देखते 9 दिन तक अपनी होशो हवास, जब सत्संग होता था, खो बैठते थे और उनको कई व्यक्ति पकड़कर अलग कमरे में ले जाते थे और वहां पर वे 9 दिन तक लेटे रहते थे। श्री गुरु महाराज जी के तप का प्रभाव था कि उनका मुख चंद्र एक एक रोम रोम उस तप से विकीर्ण होता था और उस तप का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर पड़ता था और प्रत्येक प्राणी उनकी उस छवि को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता था। अपनी हस्ती को गंवाकर तन मन धन उन पर सर्वस्व लुटा देता था। श्री गुरु महाराज जी एक बार सत्संग कर रहे थे और सत्संग करते करते उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो ये दरबार में चला रहा हूँ या तुम सेवा कर रहे हो तो ये दरबार चल रहा है, या उसने सेवा की तो ये दरबार चल रहा है। परंतु ये दरबार रिद्धि सिद्धि मेरी स्वतः चला रही है। आज ये नंगली एक शाम नंगली वाले की महिमा और स्तुति गान के लिए की गई, तो ये नंगली वाले खुद ही चला रहे हैं। उन्होंने सबको सिद्ध करके दिखा दिया। उसी समय एक गिलास पानी मांगा, दीवार से पीछे दीवार से चांदी का गिलास भरा हुआ पानी का निकला। श्री गुरु महाराज जी ने हाथ में पकड़ा
दीवार में चला गया। यही सिद्ध करके दिखाना चाहते थे। हम व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि ये यादो नंगली दरबार में हम रह नहीं रहे। यदि हम उसके वासी हैं और हम उसके दास हैं, गुलाम हैं, तो मालिक को चिंता है, गुलाम को चिंता नहीं है। यदि गुलाम को चिंता हो गई तो हम गुलाम नहीं, हम मालिक हैं। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हमारी हर बात से अछूते नहीं है। अवतारी महापुरुषों के लक्षण है कि वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके आगे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वे हमारी घट घट की बात को जानते हैं। एक बार एक दंपति श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आए और बहुत प्रेम से सेवा करते रहे। एक बार उनका नवयुवक लड़का योगराज शरीर छोड़ दिया, दरबार में आना कम कर दिया, बहुत कम। एक बार श्री गुरु महाराज जी भ्रमण करते हुए उस शहर में पहुंचे। मालूम पड़ा कि योगराज जी के माता पिता अब दरबार में नहीं आते। श्री गुरु महाराज जी ने उनको बुलाया, यहाँ तक कि अपने सेवादार संत को भी बाहर कर दिया और दरवाजे को कुंडा लगा दिया और दोनों दंपति बैठे हुए हैं। उसको शरीर छोड़े हुए 6 मास बीत चुके थे। श्री गुरु महाराज जी ने 3 बार ताली बजाई, 3 बार योगराज नाम लिया और वह पहले गृहस्थ वेश में था, अब वह संत वेश में श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़ा हुआ। ईसा मसीह ने मृतक व्यक्ति को जीवित करके दिखा दिया, ऐसे ही हमारे श्री गुरु महाराज जी मृतक को भी जीवित करके अपने समय में दिखा दिया और वह उनके सामने खड़ा है, परंतु उसका मोह नहीं है अपने परिवार के साथ। वह उनकी ओर निहार भी नहीं रहा और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बहुत प्रेम से देख रहा है। श्री गुरु महाराज जी उसको आज्ञा देते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ कुछ बात करना चाहते हो तो कर लो, परंतु वह उनके श्री चरणों में बैठा हुआ और खड़ा है, परंतु कोई बात नहीं करना चाहता। माता पिता को आज्ञा देते हैं कि आप अपने लड़के से कुछ कहना चाहते हो तो कह लो, परंतु माता पिता क्या कहते, केवल आंसू हैं उनकी आंखों में। श्री गुरु महाराज जी फिर कहते हैं, योगराज जी आप जाओ, और वे फिर पुनः चले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे दरबार में, ये नवली निवासी भगवान, चाहे आनंदपुर है, चाहे नवली दरबार है, सब कोई भरने वाले हैं। सब जो इनकी पूजा करता है, आज भी श्री गुरु महाराज जी सदैव कहा करते थे कि आप गुरु मत बन बैठना, मुझे गुरु तिल वाला जानना। जो मुझे जानेगा उसकी मैं पूजा कराऊंगा, परंतु फिर भी तुम अपने आप को गुरु मत समझना। जो आज जहाँ भी है, जिस स्थान पर भी है, जिसने नंगली दरबार में श्री गुरु महाराज जी ने साकार रूप में श्री स्वरूप दर्शन में लिखा है कि जिसको मेरे दर्शन की लालसा होगी वो नंगली में आ जाया करे।